जब किसी देश के पास न तो रणनीति हो न साहस, तो वो अपनी कायरता छिपाने के लिए सबसे आसान रास्ता चुनता है, आम जनता को निशाना बनाना। यही कर रहा है पाकिस्तान। सीमा पर भारतीय जवानों से सीधी भिड़ंत की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा पाकिस्तान अब गोलियों का रुख बच्चों, महिलाओं और स्कूलों की ओर मोड़ रहा है। बीते 2 हफ्तों में पाकिस्तान ने लगातार 14 दिन नियंत्रण रेखा LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। 13 निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी है। 59 लोग घायल हैं, जिनमें से 44 सिर्फ पुंछ जिले से हैं। ये घर कल तक हंसी से गूंजते थे, आज सिर्फ सन्नाटा है। पाकिस्तान की फायरिंग ने यहाँ जिंदगी रोक दी है। पाकिस्तान से आप क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं, इनकी औकात तो है नहीं कि ये भारतीय जवान से लड़ पाएं। सीमा पर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब भारत दे रहा है। अब सिर्फ बयान से नहीं, बल्कि सीधा प्रहार करके। अब पाकिस्तान भारतीय जवानों से नहीं लड़ सका तो उसने आम नागरिकों, बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब ऐसा दिया गया जिसकी गूंज आज भी सीमा पर सुनाई दे रही है। भारत ने चुप रहना नहीं चुना, जवाब चुना, और वो भी ऐसा जवाब जो दुश्मन की नींव तक हिला दे। 7 मई की रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। एक 25 मिनट का ऑपरेशन जिसने 9 आतंकी ठिकानों को मलबे में बदल दिया। इस जवाब ने पाकिस्तान को बौखला दिया। उसने आम नागरिकों पर हमले और तेज कर दिए। 7 और 8 मई की मध्य रात्रि में LOC पर कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर सेक्टरों में भारी गोलाबारी की गई। छोटे हथियारों से लेकर तोपों तक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया उतनी ही स्पष्ट रही। हर गोली का जवाब सीमा पर मिलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी। दरअसल भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। वहीं कई दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। भारत की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान ने LOC पर हमला तेज कर दिया है। पाकिस्तान की गोलीबारी सिर्फ सीमा तक नहीं रुकी, उसने कई जिंदगियां रोक दी। जम्मू के 5 सीमावर्ती जिलों में स्कूल लगातार बंद हैं। ग्रामीण बंकरों में शरण ले रहे हैं। जहां पहले तीर कमान की कहानियां सुनाई जाती थी, अब बंकरों में गोली की आवाजें बच्चों को डराना सिखा रही हैं। स्कूल बंद है, खेत सूने हैं और डर हर शाम गहराता जा रहा है। भारतीय सेना ने साफ किया है, हम अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार हैं। जवाबी कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस फायरिंग को युद्ध अपराध करार देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. ये सिर्फ LOC पर गोलीबारी नहीं है, ये परीक्षा है हमारी सेना की, हमारी एकजुटता की और हमारी सहनशक्ति की। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि शांति की चाह रखने वाला यह देश जब जवाब देता है तो इतिहास बनता है। यह सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, ये भारत की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है और इस लड़ाई में जवान, आम लोग और पूरा देश साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ दुश्मन के ठिकाने नहीं गिराए, बल्कि ये दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। सीमा पर तैनात वो जवान जो बिना थके, बिना रुके हमारी सुरक्षा में जुटे हैं, यही LOC के असली रक्षक हैं। और ये संदेश पाकिस्तान को साफ है, भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब देना भी जानता है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वादियों में खामोशी नहीं थी, वहां थी चीखें, वहां था मातम। पहलगाम की वादियां खून से लाल हो गईं। 26 निर्दोष नागरिकों को आतंकियों ने शिकार बनाया। मां की गोद उजड़ी, बच्चों के सिर से साया उठा और सुहागिनों की मांग उजड़ गई। देश की रगों में लावा खौलने लगा। पूरे भारत ने पूछा, क्या अब भी सहेंगे? मगर ये भारत अब पुराना नहीं रहा। ये भारत अब वार करता है और वार सीधे सीने पर करता है। भारत ने वादा किया था,
हर कतरे का हिसाब होगा। देश पूछता रहा, क्या भारत अब भी चुप रहेगा? पर जो लोग समझते हैं कि भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी है, वो भूल गए ये नया भारत है। 7 मई रात 1:05 ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। सिर्फ 25 मिनट का ऑपरेशन, लेकिन आतंक के लिए वो 25 मिनट अंधकार की रात्रि बन गई। आसमां चीरते हुए निकले भारतीय जेट्स पीओके और पाकिस्तान में घुसकर इंडियन एयरफोर्स ने वो किया जो पूरी दुनिया ने देखा और दुश्मनों ने कभी न भूल पाने वाला घाव महसूस किया। दुनिया ने देखा, भारत अब सिर्फ सहता नहीं, सीधा खत्म करता है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। 9 आतंकी ठिकानों पर कहर टूटा। 24 मिसाइलें एक के बाद एक। 100 से ज्यादा आतंकी चिथड़े बन गए। वो जो सोचते थे कि पीओके उनकी पनाहगाह है, अब उनकी कब्र बन चुकी थी। पाकिस्तान चिल्लाया, बोला हमला हुआ। भारत ने कहा यह इंसाफ था और अब शुरू हुआ है असली हिसाब। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि यह उन वीर नारियों को समर्पित था जिनका सिंदूर पहलगाम में छीना गया। अब जवाब सिंदूर से नहीं, आग से दिया गया। पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी क्या करेगा भारत, और भारत ने कर दिया। बिना शोर के, बिना चेतावनी के सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। पाकिस्तान बौखलाया, मिसाइलों की गिनती करता रहा। भारत ने सिर्फ गिनाए शहीदों के नाम और उन विधवाओं की पीड़ा जिनके आंसू अब आग बनकर गिरे। ये भारत है, यहाँ आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर आंसू एक बम बनकर गिरता है। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत ने आधी रात को वो कर दिखाया जिसकी दुश्मन ने कल्पना भी नहीं की थी। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, सबसे बड़ी सर्जिकल दहाड़, आतंक के पाप का अंतिम संस्कार। ये तो होना ही था और अब से बार बार होगा, जब जब भारत के आंसू बहेंगे, जब तक आतंक का नामो निशान मिट न जाए। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।